वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज आपको सभी को 77वें रिपब्लिक डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से इस दिन को मनाइए और जैसा कि आपने सेलिब्रेशन किया होगा, आपसे जो पिछले वाली जितनी भी क्लासेस हमारी हुई हैं, जो क्लासेस रवि सर ने ली हैं आपके साथ, और जितने भी नोटिफिकेशंस जो वीडियोस आपको मिलते हैं डे टू डे, हर अपडेट आपको समय पर दी जाती है रवि सर के साथ में, चाहे वो टेलीग्राम की जगह हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो। सभी जगह आपको प्रॉपर सभी वीडियोस, सभी पीडीएफ फाइल्स आपको सभी प्रोवाइड करवाई जाती है। और अभी आप सभी लोगों ने जितना भी हमें प्रोत्साहन दिया, जितना भी हमारे यूट्यूब चैनल को आपने बढ़ाया, चाहे वो सब्सक्राइब किया हो किसी ने, चाहे लाइक्स किए हो, चाहे कुछ भी हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ अपडेट थी जो सबसे पहले वाली जो हमारी क्लासेस थी, जो पीछे वाली क्लासेस हुई हैं, उन सभी में रवि सर ने आपको बताया होगा कि आपके लिए 26 जनवरी पे हम कुछ ना कुछ स्पेशल आपको लेकर आने वाले हैं। तो वो जो सभी अपडेट हैं वो आज आपको रवि सर देने वाले हैं, ठीक है। और अच्छे से आप सभी इस वीडियो को पूरे तरह से देखना है आपको। जो आपके लिए सभी चीजें हैं वो पॉइंट टू पॉइंट सर आपको बताएंगे। सभी जो जानकारी है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपको आशा करता हूँ मैं आपको उनसे जरूर कोई ना कोई बेनिफिट होगा। हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ अलग सरप्राइज यहाँ पर रखा गया है सभी को देखते हुए, ठीक है। तो सर आप लीजिए क्लास। तो कैसे हो बच्चों, कैसे हो? आपके लिए जो आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए मैंने पहले बोला था 26 जनवरी को यहाँ पे बहुत ही शानदार सरप्राइज और आपके लिए बिल्कुल ऑफर लेकर आ रहे हैं। पर दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैंने ये चीजें बिल्कुल पहले बहुत सारी नोटिफिकेशन बताए, उस टाइम पे भी बताया था, तो दोस्तों उस समय जब से आपकी ये एलडीसी भर्ती आई है राजस्थान में 10,644 पदों पे, तो दोस्तों उनको जब से उनके फॉर्म भरने लगे हैं, काफी चीजें यहाँ पे मेरे को समस्याएं स्टूडेंट से सुनने को मिली है, ठीक है। मैंने बहुत सोचा, पर रेगुलर ये समस्याएं बनती जा रही है। चाहे मैं ई मित्र पे जाऊं, वहां पे भी यही मेरे को समस्याएं सुनने को देखने को मिलती है कि एक ही स्टूडेंट का फॉर्म भरने में काफी टाइम लग रहा है। तो दोस्तों आखिर क्या वजह है जो टाइम लग रहा है, और यहाँ पे वो स्टूडेंट को क्या क्या समस्या आ रही है? तो दोस्तों मैंने सोचा कि 26 जनवरी तो आ ही रही है, साथ के साथ जो आपके लिए सरप्राइज लेकर आ रहे हैं उस पर तो बात कर ही लेंगे। पर जो समस्या है, क्योंकि प्रायोरिटी ये रहती है कि यहाँ पे स्टूडेंट को परेशानी ना हो, ठीक है, स्टूडेंट को परेशानी ना हो, प्रायोरिटी हमारी पहले ये रहती है। तो दोस्तों सरप्राइज तो बताऊंगा, पर सरप्राइज से पहले आपकी जो समस्या है, कॉमन समस्या है, उनका सॉल्यूशन कर देते हैं कि जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा तो दोस्तों सरप्राइज का आपका कोई मतलब भी नहीं रहेगा। सरप्राइज में दोस्तों जो होगा वो सभी कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पे आप जो भी जिस भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, राशन की तैयारी कर रहे हैं आपके या किसी और, ठीक है, पर सभी पे बात करेंगे। पर सबसे पहले जो समस्या है उस पे आते हैं। वो समस्या है आपकी कौन सी? यहाँ पे जो फॉर्म भरा जा रहा है राजस्थान में ओटीआर प्रोसेस और डॉक्यूमेंट अपलोड का, उसके ऊपर। तो दोस्तों ये सारी समस्याएं किस तरह से आपका सॉल्यूशन करना है वो सारी प्रोसेस में बताऊंगा। पर दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है और स्पीड में नहीं देखना है, क्योंकि एक स्टेप भी आप यहाँ पे स्किप करें तो दोस्तों यहाँ पे हमारी तो जिम्मेदारी नहीं रहेगी। पर दोस्तों यहाँ पे क्योंकि संपूर्ण स्टेप बाय स्टेप मैं बताता चलूंगा कि कैसे आप ये पूरी समस्या है वो हल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, समझ गए? और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पूरी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने में कंजूसी नहीं करना है दोस्तों, ठीक है, शेयर करने में कंजूसी नहीं करना है। तो दोस्तों ये आपका समृद्धि क्लासेज, ठीक है, जो हमारा समृद्धि क्लासेज का अलग प्लेटफॉर्म है और आपका सरकारी जॉब अलर्ट इसका अलग प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग चीजें वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाती है। समृद्धि क्लासेज में आपको विभिन्न प्रकार की क्लासेज हैं, ठीक है, स्टेनोग्राफर से रिलेटेड, आपकी राजस्थान एलडीसी, राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी 4th ग्रेड, ठीक है, उनकी क्लासेज, उनके वीडियोज, आपके स्टेनोग्राफर की डिक्टेशंस, आपकी टाइपिंग, ठीक है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सब प्रोवाइड हो जाती है। साथ में दोस्तों जो आपका सरकारी जॉब अलर्ट वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपको राजस्थान से लेके आपकी रेलवे, एसएससी, सभी प्रकार के जो आपके प्लेटफॉर्म है, जहां से
आपकी भर्तियां आती है और पूरी कंडक्ट हो रही है एग्जाम, तो दोस्तों यहाँ पे आपको उनका पूरा डिटेल वीडियो और उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाई जाती है। जो कैंडिडेट हमारे चैनल से पहले जुड़े हुए हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखा है, उन्हें पता है कि आपको अप टू डेट सारी जो न्यूज है, अपडेट हर वैकेंसी का मिलता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं आपकी जो समस्या है उसके ऊपर। और साथ में वापस बोल रहा हूं, सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखना है, शेयर कर दीजिए हर अपने दोस्त से, आपके कलीग, आपके रिश्तेदार पे, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं उनके काम में आ जाए वीडियो और उनको कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो सरप्राइज है, तो सरप्राइज तो था, पर दोस्तों सॉल्यूशन पहले बताना है जो आपको समस्याएं हैं, क्योंकि वही हमारी प्रायोरिटी है कि स्टूडेंट है वो यहाँ पे उस समस्या से ना जूझे। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी एलडीसी भर्ती हो या आपके वनपाल की, आपकी कृषि पर्यवेक्षक की या फिर महिला सुपरवाइजर की, कोई सा भी फॉर्म आप भर रहे हो, आपको ओटीआर प्रोसेस और डॉक्यूमेंट अपलोड के प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है सबसे पहले। उसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही है। तो दोस्तों पूरा 1-0 से लेके पूरा स्टेप बाय स्टेप सारी बता दूंगा। जिस स्तर पे भी जिस स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम आ रही है वो अपने आप सॉल्यूशन होती जाएगी। ठीक है, आपका जो समस्या है अलग अलग प्रकार की है, पर जो मैं स्टेप बताऊंगा तो दोस्तों आपका एक भी फॉर्म वहां पे भरने में नहीं छूटेगा, सारा फॉर्म यहाँ पे आप भर जाओगे जो भी आप भरना चाहते हो। ठीक है, अब दोस्तों बात करूं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं आपकी एलडीसी भर्ती का। ठीक है, 10,644 पदों पे आपकी ये एग्जाम है, आयोजित हो रही है। ठीक है, कितने पदों पे आपकी ये एलडीसी भर्ती है, 10,644 पद है आपकी। ठीक है, 10,644 पद है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये था कि जिस स्टूडेंट ने सीईटी 2024 का ये सीईटी क्लियर कर रखा है, कौन सा वाला, यहाँ पे 10+2 लेवल वाला। ठीक है, 10+2 लेवल वाला सीईटी 2024 का क्लियर कर रखा है, वही स्टूडेंट यहाँ पे एलडीसी का फॉर्म भर सकता है। पहली एलिजिबिलिटी तो ये थी। उसके बाद में आप 12th पास होनी चाहिए, आपके पास में कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो या कुछ भी यहाँ पे ओ लेवल हायर डिग्री वाला किसी भी संस्था से आपने कुछ कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इत्यादि से आपने कर रखा हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डालने हैं सीईटी के एप्लीकेशन नंबर, कौन से वाले, जो आपके सीईटी 2024 का है 10+2 लेवल वाला। जो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है, फिल करने के बाद में यहाँ पे आपको सबमिट दबाना है। अगर आपने वो बिल्कुल करेक्ट लिखा होगा, सबमिट दबाओगे तो दोस्तों आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई देगी वो कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। स्क्रीन इस प्रकार दिखाई देगी जिसमें आपका लिखा हुआ है क्लर्क ग्रेड 2 एंड जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, इस प्रकार कुछ आपको इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद में जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे ही इस पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें क्या बता रखा होगा, आपका नाम क्या है और आपका पिताजी का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, कौन सी जगह के हो और कैटेगरी रिजर्व्ड है, अनरिजर्व्ड है। ठीक है, और आप फिजिकल हैंडीकैप हो या ना हो, और ये जो डाटा दिया गया होता है वो आपका ओटीआर डाटा रिव्यू करने के लिए होता है कि एक बार आप देख लीजिए, अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको सुधार सकते हो, अपडेट कर सकते हो। अब आप यहाँ पे देख लेना है आपके जो नाम है, जो आपकी डिटेल है सही है तो आपको प्रोसीड करना है। अगर आपको कोई यहाँ पे मिस्टेक या कुछ गलती नजर आ जाती है, अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट पे आ जा सकते हो। ठीक है, ये तो आपकी बात थी। मान लो आपका बिल्कुल करेक्ट है, अब आगे चलते हैं। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करोगे, प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपकी अलग अलग ऑप्शन आएंगे, उसमें अलग अलग डाटा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बेसिक डिटेल आएगी। ठीक है, ये आपकी पहले बेसिक डिटेल आएगी यहाँ पे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपकी पर्सनल डिटेल्स आएगी। तीसरे नंबर पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आएगा। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर आएगा।
इसके बाद में लास्ट आएगा प्रेफरेंसी, ठीक है, प्रेफरेंसी आएगी। अब दोस्तों यहाँ पे पहले जो बेसिक डिटेल है वो हाईलाइट हो रखा है, यानी अभी बेसिक जो डिटेल है आपकी, आपका नाम, पिताजी का नाम, आपकी एज, आपकी यहाँ पे कैटेगरी क्या है, यहाँ पे आप पीएच कैटेगरी से हो, डिपार्टमेंटल हो, नहीं हो, अगर आपकी शादी हो रखी है, मैरिड हो, तो आपकी वाइफ का नाम क्या है, मेल है तो फीमेल का पूछेगा, फीमेल है तो मेल के लिए, ठीक है। इस प्रकार आपकी ये डिटेल मांगी जाएगी। जो डिटेल है वो आपको जितनी ओटीआर में आपकी पहले से फिल है वो आपकी भरी हुई आएगी, और जो चीजें यहाँ पे अनफिल्ड है उनको फिल्ड कर लेना है आपको देख के, ठीक है। ये प्रोसेस आपका पूरा होने के बाद में नीचे आएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जैसे ही दबाओगे तो दोस्तों आप पहुंचोगे पर्सनल डिटेल पे, ठीक है। पर्सनल डिटेल पे आ गए। पर्सनल डिटेल पे आपको क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे डोमिसाइल आपकी डिटेल पूछी जाएगी, आपकी नेशनलिटी पूछी जाएगी, होम स्टेट, ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट, ये आपकी डिटेल पूछी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे और भी अदर नीचे बहुत सारी डिटेल है, उसमें अगर कोई स्पोर्ट पर्सन है, कोई एक्सपीरियंस है, वो डाटा फिल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जब इस पे भी आपने डाटा फिल कर दोगे, ठीक है, इतना मैं मान के चल रहा हूं कि यहाँ तक किसी स्टूडेंट को समस्या नहीं आएगी, यहाँ तक इस स्टेज तक किसी स्टूडेंट को समस्या नहीं आएगी। समस्या कहाँ आएगी, जब इस स्टेप के बाद में जैसे नेक्स्ट करोगे और नेक्स्ट करने के बाद में आप पहुंचोगे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो दोस्तों यहाँ पे पहुंचने के लिए आपके सामने कुछ चीजें ओपन होगी, कुछ से आपके ऑप्शन है, पॉपअप्स होंगे कि किस प्रकार के आपके सामने लिखा होगा, आपके सामने लिखा होगा 10th क्लास और 12th क्लास, ठीक है, 10th क्लास और 12th क्लास नॉट वेरीफाइड, कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आपके सामने कुछ लिखा हुआ होगा, 10th नॉट वेरीफाइड और 12th नॉट वेरीफाइड, ठीक है। जब अब ये नॉट वेरीफाइड की जगह आप वेरीफाइड कब लिखा होगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपकी कुछ प्रोसेस होगी, वो आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। कौन सा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड वाला, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड वाला प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है एलडीसी वाली वो 12th बेस पे है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 12th की जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे, 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। अब दोस्तों उस स्टेप पे आते हैं, यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ मिलेगा वो या तो आगे नेक्स्ट मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट मिलेगा, जिससे आपको वो चीजें पता चलेगी। जब आप नेक्स्ट करोगे तो दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन और आपके इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि जो आपकी यहाँ पे डिटेल लेनी है 10वीं 12वीं की, वो हम कहां से, वो हम डिजी लॉकर से आपसे सहमति मांगेंगे, क्या ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ठीक है, ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी। और दोस्तों यहाँ आपको टिक करना है, टिक मार्क करना है, और उसमें लिखा है मैं पुष्टि करता हूं कि मैंने ऊपर दिए गए सभी निर्देश पढ़ लिए हैं और मैं उनसे सहमत हूं। और किस लिए सहमत हूं, क्योंकि आप यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने के लिए आप डिजी लॉकर से सीधा यहाँ से फेच होगी आप डिटेल, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको डिजी लॉकर से क्यों मांगा जा रहा है वो ऑप्शन भी सुन लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो डिजी लॉकर से अपडेट मांगा जाएगा वो दो कारण से मांगा जाएगा। कैसे, जिन्होंने भी यहाँ पे 10वीं और 12वीं, ठीक है, 10वीं और आपकी ये 12th क्लास कब 2019 या 2014 के आसपास से आपने करी हुई है, ठीक है, 2019 या 2014 के आसपास से करी हुई है, तब दोस्तों तो दोस्तों उसमें उस टाइम आपकी जो यहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो आपके डिजी लॉकर पे अपने आप आ गए होंगे, अगर आपने 2019 या 2014 के आसपास से 10th या 12th कर रखी है, ठीक है दोस्तों, ये चीज। अब यहाँ पे मान लो आपके 10th और 12th आपने 2014 या 19 के आसपास कर रखी है, जिसमें आपकी जो मार्कशीट है वो अपने आप यहाँ पे फेच हो जाएगी डिजी लॉकर से, और डिजी लॉकर से आप यहाँ पे फेच करवाओगे, उसके लिए आपको यहाँ पे ग्रांट देनी है, एक्सेस देनी है
कि आप वहां से अपने डॉक्यूमेंट है वो ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब मान लो आपने ग्रांट एक्सेस दे दिया, मान लो दे दिया, यहाँ पे आपको जो आपकी या तो आप एप्लीकेशन पे जाओगे या आप जो वेबसाइट है डिजी लॉकर का वहां पे यहाँ पे मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर देके आपकी पिन कोड डाल के आप एक्सेस कर लोगे। एक्सेस करने के बाद में यहाँ पे आपको 10th और 12th पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद में यहाँ पे आपको अगर ये फेच कर लिया, अगर फेच कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपको वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। फेच नहीं करा तब की कंडीशन में क्या करना है, वो चीज सबसे बड़ी समस्या आ रही है आज के टाइम पे स्टूडेंट को, चाहे वो यहाँ पे सेल्फ हो या ई मित्र पे हो। तो दोस्तों 1 मिनट आता हूं मैं। तो दोस्तों यहाँ पे थे कि अगर आपके यहाँ पे डिजी लॉकर से आपने अलाउ करा और यहाँ पे अगर फेच हो गया, वेरीफाइड हो गया तो अच्छी बात है। यहाँ पे आप ग्रीन कलर में आप देख सकते हो, ठीक है, ग्रीन कलर में आप देख सकते हो आपका यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, वेरीफाइड लिखा आ रहा है। अगर यहाँ पे फेच नहीं हुआ तब दोस्तों जो आपको प्रोसेस अपनानी है उस पे ध्यान देना है, वही असली सॉल्यूशन है। अब क्या है, मान लो वेरीफाई नहीं हुआ, उस कंडीशन में क्या करना है, आपको करना है पहले कैंसिल। ठीक है, सबसे पहले कैंसिल करना है बिना सोचे समझे। कोई बात नहीं, अपने अलाउ करा नहीं लिया तो अपनी कोई दिक्कत नहीं, अपन दूसरा रास्ता अपनाते हैं, दूसरे रास्ते पे अपन आते हैं। तो दूसरा रास्ता दोस्तों कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे आपके सामने एजुकेशन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप सामने देख रखे हो, एक तो डॉक्यूमेंट वैलिडेशन लिख रखा है, ठीक है, और इसके आगे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स लिखा आ रहा है। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स लिखा आ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है नोट अपलोडेड, और यहाँ पे आपको एरो का साइन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे एड एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स लिखा रहा है, इस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे सामने नीचे आप देख रहे होंगे आपको कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस है वो दिखाई देंगे ओपन होते हुए। अब आपको यहाँ पे, आपने इतना तो पहले भी देखा होगा और नहीं देखा हो तो बता देता हूँ, यहाँ पे आपकी पहले 10th फिर 12th फिर आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल डाली जाएगी। अब दोस्तों जो प्रोसीजर अब तक कोई स्टूडेंट है वो करता आ रहा था, वो क्या कर रहा था कि वही उसने भी यही सेम प्रोसीजर करा कि वहां से डिजी लॉकर से तो अलाउ करा, वहां से नहीं लिया, कोई बात नहीं, कैंसिल करा। कैंसिल करने के बाद उसने क्या करा, यहाँ पे जो जो डिटेल यहाँ पे पूछी जा रही है उसने सारी भरी। जैसे यहाँ पे आपका ग्रुप पूछ लिया जाएगा, यहाँ पे अपने आप 10th आ जाएगा, इधर भी आपका 10th आ जाएगा, क्वालिफिकेशन डिटेल में भी 10th आ जाएगा। यहाँ पे आपने जिस बोर्ड से आपने 10वीं करी है, चाहे वो आरबीएससी हो या फिर आपका सीबीएसई हो
ठीक है, या आईसीएससी हो, जो भी बोर्ड हो, आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों बाकी आपकी जो भी 10th की डिटेल है, आपकी यहाँ पे किस बोर्ड से करी, ठीक है, यहाँ पे ऑल ओवर आपकी परसेंटेज क्या थी, ग्रुप क्या था, ठीक है, 10th का ग्रुप क्या था, जनरल था, एजुकेशन था, क्या था, रोल नंबर क्या था, एनरोलमेंट नंबर क्या है, आपके यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन मार्क्स कितने। और जब ये सारी डिटेल आप फिल कर देते हो तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन आएगा कौन सा, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड का, कौन सा मार्कशीट का और सर्टिफिकेट का, दोनों अलग अलग आते हैं। तो दोस्तों हर कोई स्टूडेंट यही कर रहा था, वो जैसे ही अपलोड के लिए ऑप्शन करे, वहां से जहां से भी आपका जो स्टूडेंट का फोल्डर है जहां पीडीएफ है वो क्लिक करे, तो दोस्तों यहाँ पे वो वेरीफाइड नहीं करे और अपलोड भी नहीं हुए। 10th की मार्कशीट करे तो भी दिक्कत है, यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करे तो भी दिक्कत है, जो उनकी लिमिट है साइज की और किसके अकॉर्डिंग भी करे तो भी दिक्कत है। कभी यहाँ पे सर्वर एरर बता देगा आपको, कभी यहाँ पे आपकी जो पीडीएफ फाइल है वो ब्लर बता देगा कि रीडेबल नहीं है। तो दोस्तों ये समस्या है आपके जो भी स्टूडेंट है, चाहे वो ई मित्र से अपना फॉर्म भरवा रहे हो या स्वयं अपना जो फॉर्म है फिल कर रहे हो, ये समस्याएं रेगुलर आ रही है। तो दोस्तों ये समस्याओं का समाधान है, अब देखो सामने और स्किप नहीं करना, तेज नहीं करनी, वीडियो को बिल्कुल देखना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अभी तक इस वीडियो में बने हो तो अभी शेयर कर दो और सब तक फैला दो, क्योंकि जो बताने वाला हूं प्रोसीजर वो उसमें बाद में आपका जो ये समस्या है वो बिल्कुल हल हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल हल हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको करना क्या है, आपकी यहाँ पे सबसे पहले 10th आपका पूछा जाएगा मान लो, तो आपने यहाँ पे 10th सेलेक्ट कर देना है। इधर भी आपका 10th लेवल आ जाएगा, ठीक है, आपका 10th लेवल आ जाएगा, इसमें भी आपका 10th आ जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पे बोर्ड जो यूनिवर्सिटी है वो भरो तो अच्छी बात है, नहीं भरो तो कोई बात नहीं, पर यहाँ तक आप बिल्कुल अपनी जो गाड़ी है वो भरने की रोक देना है। इसके आगे डाटा फिल नहीं करना है, पहली चीज तो ये। अगर आपने इसके आगे जैसे ही डाटा फिल करने लगो तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी और उसके आपसे अगर आपका यहाँ पे फॉर्म जो अपलोड है वो हुआ नहीं हुआ उसकी गारंटी नहीं है, पर अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो दोस्तों शायद आपको वो परेशानी नहीं आएगी। आपका चाहे वो आप 5 दिन सप्ताह भर से परेशान हो रहे होगे, आपका एक बार में ही फॉर्म फिल हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। तो दोस्तों यहाँ तक आपका ये 3 ऑप्शन आप फॉर्म ये फिल कर दोगे। बोर्ड यूनिवर्सिटी भरो तो अच्छी बात है, अगर नहीं भरो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भरा। तो दोस्तों यहाँ के बाद में, ठीक है, यहाँ के बाद में आपको करना क्या है, आपकी यहाँ पे मार्कशीट, ठीक है, आपकी मार्कशीट और इधर सर्टिफिकेट, दो जगह आपकी ये डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। 10वीं के एक तरफ मार्कशीट होगी, एक तरफ यहाँ पे सर्टिफिकेट होगा। साइज होगी 100 KB से लेके 400 KB, ठीक है, 100 KB से लेके 400 KB आपकी साइज रहेगी। अब दोस्तों सबसे पहले आपको मार्कशीट अपलोड करना है, चूज फाइल करना है, जहां जिस फोल्डर में आपकी फाइल है वो सेलेक्ट करनी है। तो दोस्तों थोड़ी प्रोसेस होगी, कौन सी, वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट, वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों थोड़े ही समय बाद में, ठीक है, कुछ टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है आपका यहाँ पे जो आप नेट यूज ले रहे हो वो कौन सा है, थोड़ा टाइम लग सकता है। और जैसे ही ये आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा आपका एक बार में ही यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक है दोस्तों, यानी आपका एक बार में ही ये फॉर्म फिल हो जाएगा। आपको ग्रीन कलर में यहाँ पे दिखाई दे जाएगा वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक है। आप जो इस तरह से सप्ताह भर परेशान हो रहे थे, हो सकता है बहुत कैंडिडेट का यहाँ पे फॉर्म छूट गया है या लास्ट डेट में, तो दोस्तों ये तरीका अपना लेना, आपका ये जो डाटा है वो अपलोड हो जाएगा। सेम प्रोसेस ऐसे करना है, आपको सर्टिफिकेट पे जाना है, सर्टिफिकेट में अपना जो 10th का सर्टिफिकेट है, अगर किसी का कॉमन था तो दोस्तों वही अपलोड कर देना है। अगर यहाँ पे सर्टिफिकेट अलग है तो सर्टिफिकेट की साइज यही रखनी है, कितनी, 100 KB से लेके आपकी कितनी, 400 KB, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आपको वही प्रोसेस आपकी दिखाई देगी, कैसी, वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट, ये आपका दिखाई देगा इसके बाद में, ठीक है। इसके बाद में अपने आप ही क्या नजर आ जाएगा, यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुली वापस आ जाएगा। आपकी 10th की मार्कशीट भी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, आपकी सर्टिफिकेट भी अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों ये समस्या जो अब तक आ रही थी वो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 101%। बस एक चीज की दिक्कत है, आपका जो नेट है वो सही होना चाहिए, नेट है सही होना चाहिए। अगर नेट स्लो रहा तो दोस्तों उसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, हो सकता है यहाँ पे वेरीफाइड ना करे, वापस
कुछ प्रॉब्लम बता दे, नेट आपको सही रखना है, आपकी ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी। अब दोस्तों यहां तक आपकी समस्याएं खत्म, ठीक है, यानी आपकी 10th रो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही वेरीफाइड सक्सेसफुली आएगा तो नीचे एक आप देख रहे होंगे पट्टी पे सेव मैन्युअली लिखाएगा। कौन सी जगह, ये आप देख सकते हो सेव मैन्युअली, ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है सेव मैन्युअली। इस पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप नजर आएगा, उसमें क्या लिखा होगा बता देता हूं पढ़ के। मेरा संबंधित दस्तावेज डिजी लॉकर में उपलब्ध नहीं है। सीधी सी बात है, अगर वहां है तो फेच हो जाता, अगर वहां पे है अगर फेच नहीं हुआ तो आप ये वाला तरीका अपना रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे डिजी लॉकर में आपका जो डाटा है वो उपलब्ध नहीं है, तो अतः मैं उक्त दस्तावेज को मैन्युअली अपलोड कर OTR डॉक्यूमेंट डिटेल पेज पर सेव कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे जो आपने प्रोसेस करा बिल्कुल यही इसने वही पूछा है, बस आपको ये ऑथेंटिकेशन देनी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपको चेक बॉक्स मिलेगा, चेक बॉक्स पे आपको राइट मारना है और इसमें भी लिखा है पुष्टि करता हूं या करती हूं कि मैंने ऊपर दिए गए सभी निर्देश पढ़ लिए हैं और मैं उनसे सहमत हूं। आपने सारी डिटेल भर दी है, ठीक है। अब दोस्तों सभी के मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा कि आपने सर यहाँ पे तो 3 ही कंडीशन बताई थी, कौन सी, यहाँ पे सेकेंडरी 10th और सेकेंडरी, इसके बाद में ये डाटा तो बताए नहीं। तो दोस्तों जब ये आपके मार्कशीट और आपके सर्टिफिकेट जब अपलोड हो जाए, वेरीफाइड बता दे इस तरह से, तब आपको यहाँ पे आपके जो ग्रुप है एजुकेशन वाला यहाँ पे आपको वापस एजुकेशन जनरल आएगा आपका, वो फिल कर देना है। यहाँ पे आपका एग्जाम है, टाइप ऑफ एग्जाम वो क्या है, आपका ओवरऑल रिजल्ट परसेंटेज में है, ग्रेड में है, किस प्रकार है, आपके रोल नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, एनरोलमेंट नंबर मार्कशीट में देख लेना है, आपने किस सन में पास करी वो चीजें आ जाएंगी, टोटल मार्क्स कितने में से हुआ, आपको टोटल मार्क्स जो थे उसमें आपने कितने अचीव करे वो डाटा लिख देना है। अपने आप परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परसेंटेज अपने आप आएगी, चाहे वो आप ग्रेड लिखो कुछ भी लिखो सब अपने आप आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पे लिख देना है, अगर यहाँ पे एक बार में आपने पास करी है, अगर आप यहाँ पे फेल हुए हो वापस दिए हो तो दोस्तों 2 अटेम्प्ट लिख देना है, ठीक है। इतना सा पूरा प्रोसीजर है, आपने डिटेल भर दी। उसके बाद ही आपको सेव मैन्युअली पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करोगे ये पॉपअप आ जाएगा, वो मैंने पढ़ के बता दिया है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एग्री, यहाँ पे आपको एग्री करना है और जैसे ही एग्री करोगे यहाँ पे आपका फॉर्म है 10th का जो आपकी मार्कशीट है सर्टिफिकेट वो अपलोड हो जाएगा। आपको चिंता की यहाँ पे जरूरत नहीं है, और जो प्रोसीजर आपका 10th मार्कशीट में अपलोड करने का अपनाया वही तरीका आपने 12th का भी अपनाना है। आपकी RSCIT कोर्स या आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो भी आपने सर्टिफिकेट ले रखा है वही प्रोसीजर उनमें अपनाना है। एक तरीके से सर्टिफिकेट का भी बता देता हूं मैं। यहाँ पे मान लो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है, चाहे वो RSCIT का रखा हो, आपने ITI कर रखी हो उस कंप्यूटर एप्लीकेशन से, या फिर आपने यहाँ पे ओ लेवल या हायर डिग्री वाला नील्ट जो आपकी संस्था है वहां से ले रखा हो। तो दोस्तों सर्टिफिकेट क्लिक करना है, सर्टिफिकेट कोर्स आएगा यहाँ पे, वो क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको करना क्या है, आपके अलग अलग यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स होते हैं, उनके अलग अलग लेवल होते हैं। तो दोस्तों अगर आपने RSCIT कर रखी है तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल नीचे ही नीचे एरो का निशान है, यहाँ पे स्क्रॉल बार है, नीचे नीचे जाना है, नीचे नीचे मिल जाएगा RSCIT कोर्स, उस पर क्लिक कर देना है। या फिर कोई भी अगर स्टूडेंट जिस भी कोर्स से संबंधित है अपना कोर्स नेम देख लेना है, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको वापस मार्कशीट पे आना है, मार्कशीट पे आना है, दिए गए साइज के अकॉर्डिंग अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दो। यहाँ पे अपलोडिंग में कोई समस्या नहीं आएंगी इस बार, ना तो सर्वर की प्रॉब्लम आएगी और ना ही यहाँ पे आपकी जो आपके PDF है वो ब्लर बताएगा, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी, ये गारंटी है मेरी, अगर आपने यही प्रोसीजर फॉलो करा। तो दोस्तों यहाँ पे आपने 10th 12th
और आपका यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है कंप्यूटर वाला, ठीक है, आपका सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड कर दोगे पूरी डिटेल डाल के। तो दोस्तों यहाँ पे टेंशन तो खत्म हुई। अब दोस्तों ये प्रोसीजर तो अपनाया, अब नीचे ही यहाँ पे आपका ये जो ऑप्शन था आपका कौन सा, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, इसके नीचे आपको और क्या ऑप्शन मिलेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे कौन कौन से, आपका एक तो मूल कास्ट सर्टिफिकेट, एक तो कास्ट सर्टिफिकेट और एक आपका बोनाफाइड यानी मूल निवास, ठीक है। ये दो सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे। इनके जो आपके नंबर है वहां पे डालने हैं, वहां पे अपने आप उनकी डिटेल आ जाएगी। डिटेल डालने के बाद में वही अपलोड आपसे मांगा जाएगा, अपलोड कर देने हैं इनके डॉक्यूमेंट, आपके पीडीएफ। कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ना एरर आएगी, कुछ आएगा। सेम बोनाफाइड यानी मूल निवास में आपको यही प्रोसीजर अपनाना है। आपके जो नंबर है बोनाफाइड वाले उसमें डालने हैं, फेच करने हैं, अपने आप डिटेल आ जाएगी और फाइल अपलोड कर देना है। उसके नीचे आपके दो और ऑप्शन आएंगे, कौन कौन से, एक तो बर्थ सर्टिफिकेट और आपका मैरिड सर्टिफिकेट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, मैरिड है तो मैरिड का यहाँ पे आपको नंबर डाल के कर देना, आपका यहाँ पे अपने आप एक्सेस ले लेगा, फेच कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत हुई तो दोस्तों वही प्रोसीजर अपनाना है जो मैंने पहले अपने बताया है, उस तरह से अपनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपका पूरा जो समस्याएं थी वो मैंने आपको सोल्व कर दी है, ठीक है, बिल्कुल सोल्व कर दी है, जड़ से सोल्व करिए। अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो अभी भी तो समझ गए होंगे, जिसको परेशानी आ रही है ना दोस्तों वो चीजें समझ गया अब तक तो, और जिसको ये फेस नहीं करी तो दोस्तों यहाँ आपको परेशानी आएगी और उसके लिए सॉल्यूशन तो आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे चिंता करने की कोई बात नहीं है, वापस आप हमारे वीडियो देख लीजिए, ठीक है। आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और हमारे यूट्यूब का लिंक प्रोवाइडेड है, वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएगी, टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, जब दिक्कत आए तो वापस यहाँ पे आप हमारा लिंक देख सकते हो वीडियो का। तो दोस्तों यहाँ से आपका जो एजुकेशन वाली डिटेल थी वो भी फिल हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचोगे, कहाँ पे, आपकी यहाँ पे जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है वहां पे, यानी आप यहाँ की प्रोसेस जब यहाँ पे आ रहे थे तब दिक्कत आई थी, और जो दिक्कत थी सॉल्यूशन करा, तो दोस्तों ये आपकी क्लियर हो गई, ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है। जो आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर है इसमें क्या आएगा, इसमें आपकी फोटो आएगी, आपके सिग्नेचर आएंगे, ठीक है, सिग्नेचर आएंगे, आपके इंग्लिश में रहेंगे, आपके हिंदी में रहेंगे, दोनों में अगर नहीं करे तो वो करने पड़ेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपका कोई भी आपका मार्क्स हो बॉडी पे वो डालना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार आपकी ये 3-4 चीजें हैं वो करनी पड़ेगी। अगर लाइव अपडेट के लिए यानी लाइव फोटो के लिए भी मांगा जा रहा है तो वो भी करना पड़ेगा। हर एक के लिए अलग अलग कंडीशन है, किसी ने अगर पहले ही ये प्रोसेस पूरी कर दी होगी तो उसे दिक्कत नहीं आएगी, ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे फिल हुआ आएगा आपका डाटा, ठीक है। इसलिए आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर आपका पहले से फिल करा होगा और आप डायरेक्ट पहुंचोगे प्रेफरेंसी पे। अब दोस्तों प्रेफरेंसी में आपको, अगर किसी ने हमारा वीडियो देखा है एलडीसी का, तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपके यहाँ पे कम से कम 5-6 डिपार्टमेंट है, वहां से आपको ये वैकेंसी देखने को मिली है, जिसमें आपकी 10,644 टोटल पद है। किस तरह से आपको वो भी बता देता हूं, जिससे आपको प्रेफरेंसी देने में थोड़ा सा यहाँ पे आसानी हो जाए। तो दोस्तों 6 डिपार्टमेंट से आपकी वैकेंसी निकली है, आपकी राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी, ठीक है, जिसमें से 6 पोस्ट है आपकी नॉन टीएसपी से, ठीक है। आपकी प्रशासनिक सुधार विभाग, जहां से आपके विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट आते हैं, आपकी तहसील आती है, आपके एसडीएम ऑफिस आते हैं, अलग अलग विभाग आते हैं, ये डिपार्टमेंट आपके प्रशासनिक सुधार विभाग के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। और उसमें आपकी जो वैकेंसी है 8,827 है, नॉन टीएसपी में, टीएसपी में है 779,
ठीक है, टोटल है 9806। तो दोस्तों इसी तरीके से आपका यहाँ पे कृषि विपणन निदेशालय है और राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है, एक निदेशालय है, एक बोर्ड है, एक आपका राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है और एक आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है BSER जो कि अजमेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इनके सामने आपकी नॉन टीएसपी टीएसपी नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी दी हुई है। अब दोस्तों इतना तो आप समझते होंगे कि आपको पोस्ट प्रेफरेंसी कैसे देनी है। सीधी सी बात है, अगर दो ही चीजें यहाँ पे डिफरेंट तरीका होता है, आपकी पसंद और दूसरा है नंबर ऑफ वैकेंसी। अब दोस्तों जो पसंद है उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो आपकी इच्छा है, जो पसंद है वो उसको पहले रखो, उसको बाकी के बाद को रखो। पर दोस्तों मेरा जो ये मानना है कि नंबर ऑफ वैकेंसी कौन सी है उसको पहले रख लो, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट है आपके प्रशासनिक सुधार विभाग वाले। तो दोस्तों यहाँ पे आपके एसडीएम ऑफिस आ जाते हैं, तहसील आ जाती है, आपकी बड़े बड़े जो विभाग है होते हैं वो भी आ जाते हैं, उनमें निदेशालय भी आ जाएंगे, उनमें अलग अलग बोर्ड्स भी शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों मेरी प्रायोरिटी है पहले प्रशासनिक सुधार विभाग को लो। ठीक है, एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको पोस्ट प्रेफरेंसी भरने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रेफरेंसी देनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको किसकी, आपको प्रशासनिक सुधार विभाग की प्रेफरेंसी देनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे जो कृषि विपणन निदेशालय है, डायरेक्टरेट है, उसको सेकंड ऑप्शन देना है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन उसको देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो कृषि विपणन बोर्ड है, ठीक है, उसको थर्ड ऑप्शन देना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको डिपेंड, अगर आरपीए यहाँ पे प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में जाना है तो वो दे दीजिए, अगर यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो आपका अजमेर में स्थित है वहां पे जाना है तो वो दे दीजिए। ये आपके डिपेंड है, आप दे सकते हो। अगर मैं मेरी बात करो तो मैं पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को चुनूंगा, उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को। ठीक है, और उसके बाद में लास्ट बचता है आपका यहाँ पे आपका आरपीएससी। ठीक है, आरपीएससी की बात करूं या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करूं, दोनों ही अजमेर में स्थित है, ज्यादा दूरी नहीं है, 501 किलोमीटर के बीच में दोनों ही संस्थान यहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों ये आपके प्रेफरेंसी है, देख लीजिए यही प्रेफरेंसी आपको कहाँ भरनी है, इस जगह भरनी है। कैसे, आपको यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन है, डिपार्टमेंट 6 डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं, एक जो भी मैंने प्रेफरेंसी बताई है तो दोस्तों उस हिसाब से आप क्लिक कर दो। सबसे पहले मैंने प्रशासनिक सुधार बोला है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड कोऑर्डिनेशन पहले, उसके बाद में आपको यहाँ पे डायरेक्टरेट भरना है। ठीक है, ये 1, ठीक है, ये 2, आपको ये पहले 1 वाला, उसके बाद में यहाँ पे आपको ये दूसरा, उसके बाद में यहाँ पे आपको ये तीसरा, आपको फिर उसके बाद में कौन सा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चौथा, उसके बाद में BSER 5वां, और लास्ट में आपका जो आरपीएससी आएगा वो। इस तरह से आपको प्रेफरेंसी दे देनी है। आपका ये प्रोसेस भी जो लास्ट का है वो हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों क्या आएगा, आपका प्रीव्यू आएगा, जो भी आपने फॉर्म भरा है उसको देख लेना है, कोई गलती है तो वापस बैक हो जाइए और अपडेट कर लीजिए। अगर बिल्कुल सही है तो दोस्तों यहाँ पे टिक मार्क आएगा, लास्ट में टिक मार्क करना है चेक बॉक्स में, उसके बाद में फाइनल सबमिट दबा देना है। आपका तुरंत मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, फाइनल सबमिट योर एप्लीकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका एलडीसी वाला फॉर्म भर जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि गणतंत्र दिवस के ऊपर ये समस्याएं इतनी देर तक क्यों बताने लग गए, और यहाँ पे बड़े ऑफर की बात कर रहे थे, पूरी टाइम तो इसी चीज में गंवा दिया। पर दोस्तों हमारी जो प्रायोरिटी रहती है, स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट की समस्या होती है। अगर स्टूडेंट की समस्या है तो सबसे पहले उनका सॉल्यूशन जरूरी है, बाद में तो ऑफर तो चलते रहते हैं। ऑफर की तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफर आज है कल नहीं है, चलते रहते हैं। पर दोस्तों समस्या पहले थी, उनका समाधान पहले था, वो समाधान आपको दे दिया है। अब चलते हैं आपके यहाँ पे जो ऑफर है उस पे। ऑफर सामने देख सकते हो, ऑफर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑफर देख लिया, ठीक है, ऑफर देख लिया। अब यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे क्योंकि मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे पहली 15 गर्ल्स को RSSB LDC 2026 टाइपिंग प्लस एफिशिएंसी क्या है, फ्री है, बिल्कुल फ्री है। मैंने फ्री क्यों नहीं लिखा दोस्तों,
फ्री इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यही तो सरप्राइज था, यही सरप्राइज था कि आपको यहाँ पे टाइपिंग और एफिशिएंसी किनको, जो भी हमारे ऑफलाइन बैच में 15 गर्ल्स आएंगी, फर्स्ट 15 गर्ल्स, उनको यहाँ पे टाइपिंग और एफिशिएंसी बिल्कुल फ्री में सिखाई जाएगी। टिल जब तक आपकी यहाँ पे स्किल टेस्ट जो टेस्ट की डेट नहीं आ जाती तब तक उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो तब तक आ सकते हैं। अब डिपेंड करता है ये अगर ऑफर वो 15 गर्ल्स लेना चाहती हैं तो वो कब आएंगी, क्या एग्जाम बाद में आना चाहते हैं या बाद में आना चाहते हैं। तो दोस्तों ये डिपेंड आप पे है। जो भी हमारी बहनें हैं 15 गर्ल्स, अगर वो जल्दी आएंगी तो उनकी सीटें बुक हो जाएगी, नहीं तो दोस्तों यहाँ पे बुक होने में देर नहीं लगेगी। और ऑफलाइन की बात करूं दोस्तों, ऑफलाइन कहाँ पे आना है, आपको हमारे राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में आपका यहाँ पे जो एयरपोर्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट दोनों एक ही जगह, वहां पे भी आपका जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उधर है आपका बैरो कॉलोनी, वहां पे के आपके ये इंस्टीट्यूट स्थित है, वहां पे आपको आ जाना है। जो भी यहाँ पे सांगनेर और जयपुर जिले के यहाँ पे कैंडिडेट रहते हैं, चाहे वो रूम लेके रह रहे हो या उनका मूल निवास स्थान यहाँ पे हो, तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑफर ये है। अब ऑफर क्या क्या है, यहाँ पे आपके ऑफर कब खत्म नहीं हुए, ऑफर यहाँ पे रेगुलर चालू रहेंगे। क्या यहाँ पे ऑफलाइन बैच का तो मैंने बता ही दिया आपको, ऑफलाइन बैच का मैंने बता दिया है। स्टार्टिंग के 15 गर्ल्स को जो एलडीसी भर्ती है जो 10,644 पदों पे आयोजित होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, अगर यहाँ पे बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं कि अरे यार टाइपिंग पहले तो पेपर क्लियर हो बाद में देखेंगे टाइपिंग, पर दोस्तों यही जो सोच होती है, तो दोस्तों जिनकी टाइपिंग है उनको दिक्कत नहीं, जिनकी टाइपिंग है उनको दिक्कत नहीं, पर जिनकी टाइपिंग नहीं है ना दोस्तों, वो यहाँ पे मात खाएंगे। क्योंकि जितनी वो बढ़त यहाँ रिटर्न एग्जाम में लेकर आएंगे, ठीक है, रिटर्न की तैयारी करेंगे, उसमें मार्क्स खींचेंगे, जितने मार्क्स उतने खींचेंगे उतने तो वो कम हो जाएंगे आपके टाइपिंग में, क्योंकि आपने टाइमिंग तो सीखी ही नहीं है टाइमिंग से पहले, ठीक है। तो टाइपिंग सीखिए कब, टाइमिंग से पहले, जो आपकी डेट आए उससे पहले पहले। ये आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, टाइम से पहले आइए, अपनी सीट बुक करवाइए और यहाँ पे जब तक आपकी स्किल टेस्ट की डेट ना आ जाए तब तक आप टाइपिंग करिए और इस जो एफिशिएंसी टेस्ट है वो सीखिए। आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, इनको स्टार्टिंग की 15 गर्ल्स को। ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैं ले जाना चाहता हूँ दूसरे ऑफर पे। कौन से ऑफर पे, यहाँ पे आपको चाहे वो राजस्थान की बात करूं, राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों आपको एलडीसी की भर्ती और आपकी यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट की जो आपकी ग्रुप डी की भर्ती है, ठीक है, ग्रुप डी की जो भर्ती है लगभग यहाँ पे 6,000 समथिंग है, ठीक है, 6,000 समथिंग है, कंप्लीट 6,000 नहीं है, 5,000 समथिंग है, पर लगभग 6,000 मान के चलिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एलडीसी की जो भर्ती है 10,644 पद है जिसमें, ठीक है, 10,644 है। एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे 2 एग्जाम की बात कर रहा था, एलडीसी में जो 10,644 और राजस्थान हाईकोर्ट में ग्रुप डी की लगभग 5,000 समथिंग है, 6 कंप्लीट नहीं है, लगभग 5,000 समथिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे
दो आपकी एग्जाम है वो पैरेलल में बात करूं आपकी यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी चल रही है। आपकी यहाँ पे चल रही है आपकी रेलवे की आपकी वैकेंसी चल रही है, पुरानी चल रही है 2025 की, 26 का कैलेंडर आ गया है, उसकी भी एग्जाम चलेगी। उसके साथ साथ में यहाँ पे एसएससी की एग्जाम्स है, काफी हो चुकी है, इनका प्रोसीजर चल रहा है और नया 2026 का कैलेंडर जारी हो गया है। उसके बाद में यहाँ पे आईबीपीएस का भी नया कैलेंडर जारी हो गया है, पुरानी वैकेंसी उनका प्रोसीजर चल रहा है, ज्वाइनिंग और आपके जो भी यहाँ पे स्टेप रह रही है। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपकी बड़ी बड़ी वैकेंसियां हैं, इनमें भी बहुत सारे पद है। तो दोस्तों पैरेलल आपकी एलडीसी की वैकेंसी है, ठीक है। टाइपिंग की बात करूं आपके रेलवे में, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो, ठीक है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल वाली वैकेंसी हो या फिर आपकी यहाँ पे कौन सी 10+2 लेवल वाली हो, सेम एज इट इज यहाँ पे आपकी CHSL हो या आपके ग्रेजुएशन हो, ठीक है, सभी में आपकी टाइपिंग मांगी जाती है और आपके यहाँ पे सारी एफिशिएंसी मांगी जाती है। तो मैंने पहले क्लियर कर दिया टाइपिंग का। अब दोस्तों 15 अगस्त तक तो है ये, बाद में कोई भी स्टूडेंट, बॉयज स्टूडेंट सब आ जा सकते हैं, डिपेंड करता है, वो आप आइए, कॉन्टेक्ट करिए, कॉन्टेक्ट करेंगे तब कि क्या यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, क्या कंडीशन है, ठीक है, कहाँ पे आपको कॉल करना है ये भी बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों बात कर रहा था यहाँ पे एलडीसी और ग्रुप डी के लिए। तो दोस्तों आपको करना क्या है, ठीक है, आपके लिए ऑफर क्या है उस पे चलता हूं। आपको करना क्या है, यहाँ पे आपकी जो मैंने आपकी जो सॉल्यूशन बताया, ठीक है, अभी वो वर्बली बताया था, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा हमारे समृद्धि क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, ऑलरेडी आपको बना के हमने प्रोवाइड करवा दिया है समृद्धि क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे एक बार में ही सारा जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो, पूरी डिटेल बताई हुई है जो मैंने आपको बताई, बिल्कुल आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको क्या आना है, आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, लिंक पे क्लिक कर देना, आपको यहाँ इस जगह पहुंच जाओगे, इस वेबसाइट पे जो कि हमारी ही वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको कंटेंट पे जाना है, ठीक है, कंटेंट पे जाना है, चाहिए आप हमारी वेबसाइट पे जाइए या आप हमारी समृद्धि क्लासेस के जो आपका यूट्यूब क्या बोलते हैं गूगल प्ले स्टोर है, वहां पे एप्लीकेशन मिल जाएगी, ठीक है, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। आपको यहाँ पे कोर्सेज सभी जगह उपलब्ध है, चाहे वो कोर्सेज की बात हो या फिर आपके टेस्ट सीरीज की, दो चीजें आपके लिए ऑफर में है। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के रूप में बता देता हूँ कि आपको जो टेस्ट है और यहाँ पे क्लासेज है किस प्रकार के ऑफर है, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्री मटेरियल भी मिल जाएगा, आपका पेड वर्जन भी मिल जाएगा। फ्री मटेरियल की बात करूं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल जाती है, आपको यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट की ग्रुप डी है, उसकी लगभग अप्रैल या मई में एग्जाम होने का है, ये ऑफिशियल नहीं है पर अंदाजा है, सभी यहाँ पे जो सोशल मीडिया है वहां पे चल रहा है, अपन मान के चल रहे हैं अप्रैल मई में आपकी ये एग्जाम है, राजस्थान हाईकोर्ट की ग्रुप डी की वैकेंसी हो गई है। और अभी फिलहाल आपके राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 54,000 पदों पे जो भर्ती है वो कंप्लीट हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है और जल्दी उनका जो प्रोसीजर है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला वो चलने में लग जाएगा। और उसके लिए क्या क्या अपडेट चाहिए आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, सरकारी जॉब अलर्ट पे जो भी अपडेट आते रहेंगे, ठीक। आपको ग्रुप डी की बात करूं तो दोस्तों ग्रुप डी में आपको ग्रुप डी के लिए यहाँ पे ऑप्शन उपलब्ध है टेस्ट सीरीज का, ठीक है, टेस्ट सीरीज का ऑप्शन उपलब्ध है आपके राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी, ठीक है। इस पे ये फोल्डर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके जो फॉर्मेट है टेस्ट सीरीज वाले वो हो जाएंगे, उसमें से आपको अगर वो आप पेड करते हो, ठीक है, पेड करते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पे लगभग विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट है वो मिल जाएंगे, सेक्शनल और आपके विदाउट सेक्शनल, ठीक है, दोनों प्रकार के टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। आपके डिपेंड करता है आपकी जो तैयारी है वो किस प्रकार से करना चाहते हो। हमारी कोशिश है आप जो भी यहाँ पे पेड वर्जन लो, है ना, पेड वर्जन लोगे तो दोस्तों उसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सेक्शनल तैयारी आपकी अलग से होगी और मेजर टेस्ट अलग से होंगे। सेक्शनल तैयारी का फायदा ये रहेगा, चाहे मैं आर्ट एंड कल्चर की बात करूं, ठीक है, अब मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको, ये तो मैं बता ही रहा था, अब आपको दिखाई देता हूं कि कैसे आपको वहां पे जाना है, ठीक है।
ये आपके 2 टेस्ट है, वो आप कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे दे सकते हो। और जैसे ही वो परचेज करेंगे हमारा ये टेस्ट सीरीज वाला, तो आपके सामने विभिन्न प्रकार के टेस्ट यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे, आप दे सकते हो। ये फ्री में 2 टेस्ट है, आप दे सकते हो। टेस्ट देने का जो आपका यहाँ पे पूरा मॉड्यूल है वो बिल्कुल सेम एज इट इज है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो मैं सेक्शनल की बात कर रहा था, सेक्शनल में आपको कैसे कैसे दिखाई देंगे आपके, एक तो करंट अफेयर्स, ठीक है। आपके करंट अफेयर्स के आपके ऑप्शन दिखाई देंगे, आपके राजस्थान जीके के, आपके साइंस, आपके मैथ, आपकी इंग्लिश, आपके राजस्थान हाईकोर्ट की जो मैंने अभी बता रखा था उसके लिए भी स्पेशल आपके अलाउ है। और आपकी जो एलडीसी भर्ती है राजस्थान आपके अधीनस्थ बोर्ड वाली वो है, और आपकी हिंदी, सभी प्रकार के आपकी भर्ती के अकॉर्डिंग, आपके सेक्शनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सभी प्रकार के यहाँ पे आपको डिवाइडेशन देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको मान के चलूं सेक्शनल की मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कैसे आपको सेक्शनल का आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे राजस्थान जीके आया, अभी आपकी ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है। अभी आपके आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, और आपकी ज्योग्राफी है। तो दोस्तों आपकी सेक्शनल किस तरह से दिखाई देंगे, इस तरह से यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई देंगे, आपके गहने, ठीक है, सामने देख सकते हो आप, आपके गहने आभूषण आ गए, आपकी बुनाई कलाई आ गई, लोक गीतकार संगीतकार, ऐतिहासिक पुस्तकें, साहित्य, हस्तकलाएं, आपके लोक देवी देवताएं, आपके यहाँ पे मेले त्योहार, आपके यहाँ पे जितने भी आपके सब टॉपिक्स डिवाइडेड है, चाहे वो 1857 की क्रांति हो, यहाँ पे एकीकरण हो, आपका जनजातीय आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, ठीक है, सभी प्रकार के जो आपके सब टॉपिक्स है सेक्शनल वाले, सभी में काफी अच्छी मात्रा में क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। आपके एक बिल्कुल लोअर लेवल के क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल, आपके मॉडरेट और आपके हाई लेवल, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है उसमें बिल्कुल कमी ना रहे। अगर आपने किसी भी आपके भाई बहन आपके दोस्त है, अगर किसी ने भी कैंडिडेट ने आपकी 2 वैकेंसी एग्जाम दिए हो, कौन कौन सी, यहाँ पे पहली बात करूं, यहाँ पे जमादार की वैकेंसी जो आपकी 27 दिसंबर के टाइम पे आयोजित हुई थी। दूसरी है आपकी 3rd ग्रेड आपकी मेंस, ठीक है, 3rd ग्रेड मेंस की एग्जाम आपके किसी भाई बंधु या आपके दोस्त ने दी है तो दोस्तों उनसे पूछिए। जो बदलता हुआ पैटर्न इस बार आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा है, तो दोस्तों उसको उनको देख के ऐसा लगता है कि अब आगामी जो भर्ती आने वाली है उनमें भी अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड अब जो आया है इनसे भी बढ़ के मिलेगा, क्योंकि एक जो पैटर्न मार्केट में आ जाता है दोस्तों, तो कोचिंग हो, स्टूडेंट हो, सब हर तरीके से उस पे अपना हाथ जमा लेते हैं। और दोस्तों उसी प्रकार से जो बोर्ड है उसी प्रकार से अपना लेवल बढ़ा देता है पेपर का। तो दोस्तों आपकी पेपर की तैयारी बिल्कुल बेसिक स्तर से लेके आपके हायर लेवल तक करवाने के लिए आपको यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट आपके हर टॉपिक के हर सब्जेक्ट दिए जाएंगे, जिससे आपको यहाँ पे अगर टेस्ट नहीं देना पड़ा, आपके पास टाइम कम है, तो सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए। और साथ में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है, आपको क्या फायदा मिलेगा आपको वो भी बता देता हूं। जैसे मान लो आपके सब टॉपिक्स है, त्योहार है, आपके मेले त्योहार है, लोक देवी देवता है। मान लो देवताओं मैंने मेरे को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने ये तो जिस प्रकार से आपके पेपर आपको दिखता है, अभी तो ये अलग फॉर्मेट है, जब आप एप्लीकेशन पे जाओगे आपको सेम फॉर्मेट देखने को मिलेगा जिस प्रकार आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन बाहर जाके, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको टेस्ट से जो आपका टेस्ट आपका पेपर है कुछ इस प्रकार का आपको सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसमें आपका, ठीक है, जिसमें आपका इस प्रकार से तो आपका पेपर रहेगा, ठीक है। मैं अलग से आपको बता देता हूं क्योंकि हो सकता है आपके मन में हो कि आपके यहाँ पे अलग अलग टाइप से दिख रहे हो,
तो आपको मैं ओपन करके भी बता देता हूं। मान लो मैंने एक टेस्ट पेपर ओपन कर लिया, तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने जो क्वेश्चंस है वो आपके कुछ इस प्रकार के आएंगे, ठीक है। ये अभी इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में है। आपको यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज का भी सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में देखने को मिलेंगे, जिससे किसी स्टूडेंट को परेशानी ना हो। अगर हिंदी समझ में नहीं आ रहा हो तो इंग्लिश कर सकते हो। कैसे? आप यहाँ पे हिंदी हो या इंग्लिश दोनों सेलेक्ट कर सकते हो। जैसा आप यहाँ पे बाहर रेलवे एसएससी की एग्जाम देते हो, सेम मॉड्यूल आपको देखने को मिलेगा, सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपने कितने करेक्ट कर दिए, कितने अटेम्प्ट है, कितने इनकरेक्ट है, ठीक है, और कितना यहाँ पे आपने मार्क लगा के छोड़ दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे मैं ऑप्शन चेंज करता हूँ हिंदी का, आपको क्वेश्चंस हिंदी में दिखाई देने को मिल जाएंगे। आ गया राजस्थान के लोक देवताओं के देवता किसे कहे जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, जो भी ऑप्शन आपका सही होगा आप क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे बेस्ट तैयारी कौन सी होती है? यहाँ पे बेस्ट तैयारी ये होती है, अगर मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आया तो दोस्तों उस समय आपकी जो डिटेल है, आपकी जो क्वेश्चंस की डिटेल है वो आपको मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी। आपके ऐसा ही नहीं कि आपकी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बारे में नहीं दोस्तों, ऑप्शन में आपका जो जो पूछा जाएगा उसके बारे में बेसिक डिटेल आपसे दे दी जाएगी, जिससे आपकी तैयारी है वो बूस्टअप होती है। आपको हर बार बुक उठाने की जरूरत नहीं होगी, हर बार बुक उठाने की जरूरत नहीं होगी। आपके रामदेव जी, गोगा जी, पोबा जी, आपके तेजा जी, सभी की डिटेल बेसिक आपको देखने को मिल जाएगी। आपको हर बार बेसिक डिटेल के लिए बुक उठाने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों समझ में आ गया, यही ऑफर है। अब दोस्तों ऑफर में दोस्तों बात होगी आपकी वो लास्ट में कि क्या क्या चीजें आपके लिए उपलब्ध है एप्लीकेशंस पे। तो दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन पे आपको क्या क्या उपलब्ध है। आपका जो एलडीसी भर्ती है, आपकी एलडीसी भर्ती है, उसके लिए यहाँ पे पूरा कोर्सेज है, ठीक है, तो पूरा कोर्सेज है, चाहे वो राजस्थान की जीके हो, हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो, ठीक है, ज्योग्राफी हो, वो सब उपलब्ध है। उसके सेक्शनल और उसके पूरी टेस्ट सीरीज आपकी यहाँ पे उपलब्ध होगी। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा ना हो कि यहाँ आप बिल्कुल देखते रहें, टाइम चल जाए, आप कहीं ऐसा सोचते हो कि हाँ पहले कोर्स कर लेते हैं, पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर टेस्ट सीरीज देते हैं। तो दोस्तों ऐसे तो टाइम चला जाएगा, 5 महीने बाद में आपकी एग्जाम है, आप कोर्स करने में पूरा टाइम लगा दीजिएगा। यहाँ पे जो तैयारी है आपकी, तो नए बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग तो दोस्तों आपकी जो तैयारी है बिल्कुल ये मान लो आप तो जस्ट दे के आओगे, आप यहाँ पे जो सारे कंफ्यूजन है ना वो पेपर में रहेंगे। आपको तो कंफ्यूजन दूर करना है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज। और आपके अगर कोर्स लेना चाहते हो तो कोर्स भी उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज आपकी RSM जो SSB है LDC की, तो दोस्तों यहाँ पे आपका प्राइस भी दिया गया है। गेट दिस कोर्स करके आप वो एप्लीकेशन का टेस्ट सीरीज ले सकते हो और अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत बना सकते हो। बात करूं इनके अलावा और क्या क्या यहाँ पे आपके ऑप्शंस है ऑफर में, तो दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट के यहाँ पे आपकी जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, चतुर्थ श्रेणी की है, उसके लिए भी यहाँ पे आपकी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इसके अलावा आपके यहाँ पे बात करूं, अगर कोई स्टूडेंट है स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे चाहे वो हाई कोर्ट की तैयारी हो या आपके एसएससी की या केवीएस की या आपके अदर डिपार्टमेंट की, तो दोस्तों अगर वो तैयारी करना चाहते हो खासकर आपके कोर्ट वाली, तो दोस्तों यहाँ पे उसके लिए भी कोर्स है।
आपका बिल्कुल बेसिक डिटेल से आपको बिल्कुल कोर्स सिखाया जाएगा। आपकी जो भी लिपि यहाँ पे सिखाई जाएगी, जैन लिपि सिखाई जाएगी, और यहाँ पे 100 आपकी लीगल डिक्टेशन होगी, जो आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाया जाएगा। सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हो, और साथ में यहाँ पे आउटलाइंस भी आपको मिल जाएगी। बिल्कुल आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी, एक्स्ट्रा बार बार फोन करने की, या एक बार कोर्स लेने के बाद में ये जो झंझटबाजी होती है ना कि आउटलाइन नहीं है, वो आउटलाइन भी आप यहाँ पे दूर कर सकते हो, एक साथ मिल जाएगी आपको। इसके बाद में यहाँ पे आपको 100 लीगल डिक्टेशन के साथ साथ यहाँ पे आपकी टाइपिंग और एफिशिएंसी के जो टेस्ट है वो भी उपलब्ध हो जाएंगे, वो भी आपके उपलब्ध हो जाएंगे। इनके अलावा यहाँ पे आपकी जो सामान्य डिक्टेशन जो आपकी चलती है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, सभी के लिए आपकी सामान्य जैन लिपि से आपकी बिल्कुल बेसिक से आपकी सामान्य स्टेनो सिखाई जाएगी। साथ में उनका यहाँ पे अगर वो ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों उनके लिए भी यहाँ पे अलग से ऑफर प्रोवाइड हो जाएगा। ये एप्लीकेशन कोर्स के लिए ऑफर है। इसके बाद में अगर कोई बुक लेना चाहते हो, बुक के माध्यम से पढ़ना चाहते हो स्टेनो, तो वो भी आपको प्रोवाइडेड है। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस फील्ड में एंट्री करते हो और किस फील्ड की तैयारी करते हो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि आपके सामने विभिन्न प्रकार की वैकेंसियां हैं। अगर हर जगह हाथ फैलाओगे तो दोस्तों एक भी हाथ में नहीं आएगी, एक भी हाथ में नहीं आएगी। अभी आपकी एलडीसी है 10,644, आपकी राजस्थान हाईकोर्ट की ग्रुप डी की है लगभग 5,800-900 के आसपास। इसके अलावा आपकी कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आई हुई है, कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती आई है, और आपके यहाँ पे महिला पर्यवेक्षक की भर्ती आई है। ठीक है, ये है आपकी वनपाल है, वनपाल भर्ती है। इसके अलावा वन रक्षक भी आने वाली है, उसका आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। आपके सर्वेयर भर्ती का भी आने वाला है। इसके अलावा आपका लैब असिस्टेंट का आपको जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वाला आ गया है। कितने पदों पे? 804 पदों पे, जिसका नोटिफिकेशन मैंने बना दिया है और ऑलरेडी आपकी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध भी है। अगर किसी ने नहीं देखा तो अभी जाइए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो भी यहाँ पे कंप्लीट वीडियो देख रहा होगा उसको सारी डिटेल मिल रही होगी, सारे अपडेट मिल रहे होंगे, जो जो ऑफर और जो जो चीजें हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी यहाँ पे कैंडिडेट देख रहे होंगे, कि यहाँ पे आपका जो चैनल है सरकारी जॉब अलर्ट, ठीक है, सरकारी जॉब अलर्ट जो आपका चैनल है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो वैकेंसी आती है राजस्थान को लेकर, एसएससी, रेलवे, बैंक, फाइनेंस सेक्टर, जिस डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी आती है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो बताया जाता है। उनके यहाँ पे एडमिट कार्ड, आपके आंसर की, आपका रिजल्ट, आपके कोई भी अपडेट होते हैं, वो सारा अपडेट आपको लाया जाता है और आपको बताया जाता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बतला दी जाती है। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अपडेट मिलता रहेगा टाइम टू टाइम में। और साथ में दोस्तों आपसे एक चीज और यहाँ पे आपसे राय लेनी थी, और ये राय लेनी थी आपकी करंट अफेयर्स, आपकी करंट अफेयर्स। आपको ये जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, ये करंट अफेयर्स आपको दो जगह आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन से? आप तो एक तो हमारे जो सरकारी जॉब अलर्ट है, सरकारी जॉब अलर्ट 24/7, और आपका समृद्धि क्लासेज, दोनों यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको उपलब्ध होंगी। अब डिपेंड करता है यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था, अगर किसी ने हमारे चैनल से जुड़े हुए हो तो मैं पहले बोला था कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो शेयर करना है। ठीक है, अगर आपके काम की नहीं है कोई बात नहीं दोस्तों, आपके यहाँ पे सगा संबंधी दोस्त होते हैं, सब यहाँ पे कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों वहां तक उनकी नॉलेज तक अगर वैकेंसी आ जाए, अगर वो उनका मानस हो फॉर्म फिल करने का, तो वो फिल तो करेगा। उसके लिए जरूरी है आपके यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करो। और दोस्तों अगर आप चाहते हो आपकी करंट की जो तैयारी है, करंट के जो क्वेश्चन आते हैं आपकी हर वैकेंसी में, चाहे वो राजस्थान हो, एसएससी हो, रेलवे हो, अगर आप चाहते हो आपकी करंट की जो क्वेश्चन हो वो ना छूटे, तो दोस्तों आप जितने ज्यादा यहाँ पे लाइक आएंगे, जितने ज्यादा यहाँ पे आप सब्सक्राइब करोगे, तो दोस्तों उतनी ही जल्दी मैं यहाँ पे
आपके सामने वीडियो क्लासेज शुरू करूंगा। करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे पहले राजस्थान से, और जितना ज्यादा मोटिवेशन आपने दिखाया, जितना ज्यादा बढ़ावा यहाँ पे आपने हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को दिया, तो उतनी ही जल्दी हमने राजस्थान की करंट जीके स्टार्ट करेंगे आपके दोनों प्लेटफॉर्म पे। किस जगह? आपका समृद्धि क्लासेज के साथ साथ, और आपके यहाँ पे सरकारी जॉब अलर्ट पे भी आपको करंट की जो वीडियोज है आपकी देते रहेंगे। पर शुरुआत होगी समृद्धि क्लासेज से, वहां से आपके कोर्सेज के साथ साथ आपके करंट्स की क्लासेज भी उपलब्ध होने लगेगी। मेरी कोशिश बहुत जल्दी है, मेरी कोशिश आज की थी 26 जनवरी को, पर दोस्तों आपका यहाँ पे जो रुझान है वो कम था। मैं हर वैकेंसी में, हर वीडियो में बोलता रहा था कि 26 जनवरी को 1000 सब्सक्राइबर अगर जितनी जल्दी करवाएंगे उतनी जल्दी आपके सामने करंट की क्लासेस स्टार्ट करवा दी जाएगी। पर दोस्तों रुझान या तो कम दिखा, या हमारी वीडियो ज्यादा पहुंची नहीं, ज्यादा शेयर करी नहीं आपने। पर दोस्तों अगर जितनी ज्यादा शेयर करोगे तो दोस्तों करंट की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी करंट की क्लासेस जितनी ज्यादा स्टार्ट होंगी, करंट के एक क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ये हमारी तरफ से वादा है, ठीक है। और करंट के साथ साथ आपको, करंट के साथ साथ जो यहाँ पे मुद्दे आएंगे उनसे रिलेटेड एक सामान्य जानकारी भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिससे आपका जो नॉलेज है, चाहे वो इंडिया का हो या राजस्थान स्तर का हो, वो आप यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है दोस्तों। ये आपकी पूरी इंफॉर्मेशन थी इस वीडियो की। हाँ, आशा करता हूँ आपने पूरी वीडियो देखी होगी, समझी होगी और आका होगा। और आपका जो डिसाइड है, तो दोस्तों ये आपके ऊपर है। आप हमेशा हमारे चैनल पे बने रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए। हमारा आपका ये मोटिवेशन ही यहाँ पे एक अच्छे बदलाव की तरफ इशारा करेगा, और आपके लिए जल्दी एक से बढ़ के एक चीज अपडेट आपके लिए लाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मिलते हैं नए अपडेट पे, नए रिजल्ट पे, नए नोटिफिकेशन पे। और जल्दी, अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। और बेल आइकन दबाने के बाद में दोस्तों आपको ऑल पे क्लिक करना है, तभी आपका टाइम पे अपडेट मिलेगा हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म का, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नए अपडेट पे, नए नोटिफिकेशन में। धन्यवाद, जय हिंद।